जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की प्रतापनगर थाना पुलिस ने आखिरकार कमला नेहरू नगर स्थित कॉलोनी में घर में घुसकर हथियारबंद युवकों द्वारा की गई लूट की वारदात का खुलासा कर मुख्य आरोपी राहुल सियाग सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन मुलजिमानों के कब्जे से 2 अवैध लोडेड पिस्टल में 9 कारतूस बरामद हुए हैं। 29 अगस्त को भवनेश जांगीर पुत्र भंवरलाल जांगीर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि 9:15 पर शाम को 2 युवक जिनके मुंह पर कपड़े बंधे हुए थे और 2 युवकों जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और चारों के हाथ में पिस्तौल थी। इन्होंने घर के सदस्यों को धमकाया और चुप रहने को कहा और बोला कि माल कहाँ है और कहाँ अपनी जगह से हिलना मत। परिवार के सदस्यों ने इनका विरोध किया और चिल्लाए। फिर बदमाशों ने उनका मोबाइल ले लिया और बाहर रखी हुई 2 मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। इस पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। इसके लिए पुलिस की 2 टीमों का गठन किया गया। 29 अगस्त को जो एक लूट की घटना हुई थी प्रतापनगर क्षेत्र में, उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत ही एसएचओ द्वारा एसीपी द्वारा मौका विजिट किया गया। वो जो परिवादी थे उनसे इंटरेक्शन किया गया। मैं खुद थाने पर रात में आकर के एसएचओ की मीटिंग ली गई और परिवादी से बात भी किया गया। जो तरीका वारदात है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। साथ साथ जो लोग आए थे उनके हुलिये के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई और इसके अलावा तकनीकी आधार पर और आसूचना के आधार पर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद थाने स्तर पर 2 अलग अलग टीमें बनाई गई। साथ साथ जो डीएसटी टीम थी उनको भी टास्क दिया गया कि इनका आइडेंटिफिकेशन पूरी तरीके से किया जाए। टीमों ने सीसीटीवी कैमरे और वीडियो में नजर आ रहे युवकों के हुलिये चाल पहचानते हुए तकनीकी आसूचना के आधार पर राहुल सियाग और कानाराम मेघवाल की पहचान की। सातवीं घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक की पहचान की गई। पहचान होने पर युवकों के संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी गई और आखिरकार पुलिस की एक टीम ने राहुल सियाग और आदित्य शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। लगातार मेहनत करके इसमें जो 2 व्यक्ति थे, जो 2 प्रमुख व्यक्ति थे, उनको चूरू से दस्तयाब करके लिया। साथ साथ 3 अन्य, जिसमें से एक शरण देने वाले व्यक्ति था सुभाष नाम का, जो मौके पर नहीं था, उनको जोधपुर से दस्तयाब किया। दस्तयाब करने के पश्चात पूछताछ करने पर इन सभी ने वारदात स्वीकार की है। वहीं दूसरी टीम ने मुलजिम कानाराम, अशोक और सुभाष को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो इन्होंने ये वारदात करना स्वीकार कर लिया। पुलिस के अनुसंधान में सामने आया कि सुभाष पुत्र पूनाराम लुटेरों को वारदात से पहले शरण देता था और उन्हें हथियार और पैसे भी उपलब्ध करवाता था। सुभाष अपने पास हथियार भी रखता था। इसके बदले में राहुल सुभाष को लूट की वारदात का कुछ हिस्सा भी देता था। मुलजिमों ने बिलाड़ा, कुड़ी भक्तासनी, सरदापुरा, बाड़मेर में चैन लूट, फायरिंग और चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया है। इन बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो वहीं तकनीकी और आसूचना के आधार पर इस पूरी वारदात का खुलासा किया। इसमें जो तरीका वारदात था वो ये था कि 4 लोग, राहुल सियाग, कानाराम, अशोक और आदित्य, ये तो मौके पर गए थे, वहाँ पर लूट करने के इरादे से गए थे, परंतु किसी वजह से लूट की घटना जो है वो पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे पाए। और सुभाष जो था वो रेकी करने में, साथ साथ इनको शरण देने में शामिल था। प्रतापनगर की वारदात के अलावा इन्होंने 3 अन्य जगह पर लूट की वारदात की थी, जो इन्होंने स्वीकार किया, जो अभी तक अनट्रेस्ड थी, जिसमें 2 बिलाड़ा की घटना थी, एक झालामंड की घटना थी। बाड़मेर में सोलर प्लेट चोरी की कई घटनाएं स्वीकार की हैं। सरदारपुरा में मोटरसाइकिल चोरी की घटना स्वीकार की है। ये 5 मुलजिम यदि देखा जाए तो अलग अलग जगह से हैं, जिसमें से एक नागौर का है, एक बाड़मेर का रहने वाला है तथा 3 जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं।